नाना नाना प्रकार की, तरह तरह प्रकार की जितनी भी संपत्तियां, सारी संपत्ति है कहाँ पे? जिनके विचार सुंदर होते हैं, जिनके विचार पॉजिटिव होते हैं, जिनकी बुद्धि एकदम जो है किसी का बुरा नहीं सोचती, जिनकी बुद्धि एकदम सुंदर है। सुंदर बुद्धि कौन सी है? जो असुंदर विचार को ना आने दे। या काहे को किसी से कंपटीशन करेगा? वो तो अपनी मेहनत, अपने कर्म और अपने उस पर भरोसा करेगा। मेरी किस्मत कब मेरे को आएगा, किसी की ताकत नहीं मेरे हिस्से का छीने। इसका नाम है सुमति। मेरे हिस्से का कोई छीन ही नहीं सकता। मेरे हिस्से का मेरे को मिलेगा और मिलेगा। 3 बार बोल के, मेरे हिस्से का मेरे को मिलेगा। जैसे मेरे हिस्से में बुखार लिखा है, तो मेरा बुखार कोई ले लेगा? हाथ ऊंचा करा, कोई नहीं लेगा। मेरा दुख तो मेरा जो है, तो जब मेरा दुख नहीं ले सकता कोई, तो मेरा सुख भी नहीं ले सकता। सुरेश जी, हाँ महाराज। मेरा जब दुख नहीं बांट सकता कोई, तो मेरा सुख भी नहीं बांट सकता। याद रखना, पक्का नियम करो। जो मेरा अपना सुख है, जो मेरा अपना दुख है, वो मेरे पास आएगा और आएगा। क्या आपको मगजमारी करता हूँ? बढ़िया सुंदर विचार रखूं, अच्छा विचार रखूं, प्रेम का विचार रखूं, सुलझा हुआ विचार रखूं, प्रेम से बढ़िया, सुंदरता से बढ़िया, सब बढ़िया। किसी से कोई नफरत ना करूं, है ना? किसी से बैर विरोध, देखो क्या, मुझसे भले दुनिया करे, पर मैं किसी से नहीं। तो ऐसा व्यक्ति जहां होगा, जहां सुमति, ऐसी मति वाला व्यक्ति जहां होगा, वहां तरह तरह की संपत्तियां आएंगी और आएंगी। ये बाबा जी ने बताया, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जय सीताराम। जय सीताराम। तो हम सिर्फ इसी आधे मंत्र को ही सुनाएंगे, है ना? ये आधा मंत्र है। हाँ सुरेश जी, हाँ महाराज। ये आधा मंत्र है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति। और संपत्ति नाना शब्द मतलब विभिन्न प्रकार की संपत्ति। तो संपत्तियां भी विभिन्न प्रकार की होती है। एक ही कोई रुपया अकेली संपत्ति थोड़ी होता है, कई संपत्तियां हैं। अभी संपत्ति है ना? संपत्ति अभी संपत्ति है? और एक बढ़िया स्वस्थ शरीर अभी संपत्ति है। हमारे कोई बीमारी को नहीं, अभी संपत्ति है। और इन लोगों में आपस में झगड़ा नहीं है, और भी एक संपत्ति है। घर में प्रेम से रहे, और भी एक संपत्ति है। संपत्ति नाना प्रकार की होती है। केवल रुपया ही संपत्ति थोड़ी होता है। रुपया को संपत्ति में रखा ही नहीं ना। रुपया तो एक कागज की व्यवहारिक विषय वस्तु है। जिसको संपत्ति कहते हैं, उसकी परिभाषा तुलसीदास जी ने दी है रामायण में। उसका नाम है सुमति। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। सुमति के पीछे तरह तरह की संपत्तियां दौड़ती हैं। क्या करती हैं? दौड़ती। किसके पीछे? सुमति जी। सुमति मतलब अच्छे विचार, मतलब बढ़िया विचार, पॉजिटिव विचार है। पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं। पॉजिटिव विचार, सुंदर विचार, बढ़िया विचार, अच्छे विचार, प्रेम के विचार हैं, प्रभु के विचार जिस मति में है, उस मति को सुमति कहते हैं। और जिसके पास ऐसी मति है ना, तो उसके पास संपत्ति नाना प्रकार की संपत्ति दौड़ के उसके पास आएगी और आएगी। ये तुलसी बाबा ने बोला है, मैंने नहीं बोला। और मैं भी बोलूं तो मैं भी बोल रहा हूँ, मैंने भी अनुभव किया है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। इसलिए फालतू बातों पर विचार मत करो, अपनी सुमति का विचार करो। कहीं मेरी मति सुमति है कि नहीं, मेरी मति सुमति है कि नहीं, इस पर विचार करो। कहीं मेरी मति दुर्मति तो नहीं हो रही, कहीं मेरी मति कुमति तो नहीं हो रही,
कहीं मेरी बुद्धि माइनस थिंकिंग तो नहीं कर रही, कहीं मेरी मति किसी से नफरत तो नहीं कर रही, कहीं मेरी मति सब में प्रेम का भाव रखती है कि नहीं, कहीं मेरी मति किसी से जलन तो नहीं कर रही, कहीं मेरी मति में किसी प्रकार का घृणा और नफरत तो नहीं है। ये प्रश्न करो अपनी मति से, और मति से पूछो, हे मेरी मति, तू सुंदर बन जा, तू सुमति बन जा, तो सारी मेहनत लगा दो इसी में, मति को सुमति बनाने में लग जाओ। जिस दिन तुम अपनी मति को सुमति बना लोगे, उसी दिन पाओगे कि तरह तरह की संपत्तियां आपके पीछे दौड़ रही हैं, वो भाग भाग के आ रही हैं आपके पास। ये सत्य है, ये सत्य है और सत्य है, कोई माने या ना। अब इस सिद्धांत को समझते नहीं, भागो, नहीं समझते ना, भागो, यहाँ मिलेगा, वहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, भागो, भाग रही है दुनिया। क्यों? सिर्फ एक संपत्ति के पीछे चला भाग और क्या भाग रही है दुनिया। आर्थिक युग में गुरुजी अभी ये सोच हो गई कि वो संपत्ति हासिल हो गई ना, तो उसके पीछे कुछ तो दौड़ी चली आएगी, बाकी तो नहीं आएगी। नाला देखो, आप बछड़े को बांध दो तो गाय जहाँ भी होगी बछड़े के पास आ जाएगा। बात बहुत ऊंची बात कह रहा हूँ मैं, समझ सको तो। इधर उधर मत भागो, आप अपनी मति के पीछे भाग जाओ। आपके सुंदर विचार और पॉजिटिव विचार, बढ़िया सकारात्मक सोच है, आपकी सोच में कोई आलस प्रमाद नहीं है, किसी प्रकार की कोई घृणा नफरत नहीं है। आप तत्परता से समय पर अपनी सुंदर सोच के साथ सोच समझ के कर्तव्य का पालन करते, सोच समझ के अपना ड्यूटी करते, सोच समझ के व्यवहार करते, सोच समझ के बच्चों से परिवार में रहते। बड़े परिवार में बड़े सोच समझ के रहना पड़ता है। जब ये इकट्ठे एक घर में दिख रहे हैं, निष्पट अलग अलग कमरे हो जाते हैं, हमने वो भी देखा है कि सोच सही ना हो ना, वो भी एक मकान में कमरे अलग अलग हो जाते हैं, इधर तू नहीं आना, इधर मैं नहीं आना, इधर तू नहीं आना, ऐसा भी देखा है। बड़ा घमंडा है लाला। जगह ज्यादा नहीं है, केवल कमरे हैं, दो कमरे अलग अलग हो, जगह कमरा मैं इसमें झाड़ू नहीं लगाऊंगा, मैं उसमें झाड़ू नहीं लगाऊंगा। और बीच की जो गली है ना, वो गली गंदी पड़ी रहती है, वो कहती मेरी गली थोड़ी है, वो कहती उसको नहीं दिख रहा, वो कहती उसको नहीं दिख रहा। इसका नाम क्या है? सुमति। अरे भैया तेरे को तो दिख रहा है ना, तू ही लगा दी। नहीं नहीं नहीं, इसके आगे भी तो है। ऐसी मति नहीं होती। तो जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। बस तुलसीदास जी ने कही है ये बात। जो इस बात को समझ लेगा वो आनंद करेगा, सुख में रहेगा। कभी कोई को स्थिर करने के लिए आपको अच्छे ढंग से शांत होकर विचार करके और अपने विचारों को बार बार रिपीट करना होगा, तब वो पक्का बनेगा। जैसे विद्यार्थी लोग किसी पाठ को याद करते हैं, याद तो हो गया लेकिन भूल गया, पक्का नहीं हुआ वो, तो पक्का करने के लिए क्या करना पड़ता है उसको? ट्राई अगेन, बार बार उसको नहीं। एक बार याद करने से क्या होता है? किताब याद करके किताब रख दो, भूल जाओगे। हम लोग आज हमारी मति को सुमति क्यों नहीं बना पाते? क्योंकि बाबा जी ने अभी कह दिया, हमने सुन लिया, बाबा जी गए उधर, फिर उधर पता ही नहीं क्या कहा था क्या नहीं कहा, हमने उसको रिपीट ही नहीं किया। आप सत्संग को रिपीट करिए। अब ये सूर्य जी कर रहे हैं, ये माध्यम रिपीट का, अब बार बार सुनिए इसको। तब बाबा जी ने क्या बोला, आप उस सत्संग को एक घड़ी आदि में पुण्य याद, तो उस छोटा भी सत्संग को आप बार बार बरमानो हर्ष देव श्री रंग पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सत्संग, हमेशा उसको रिपीट करते रहो, आप उसको याद करते रहो। क्योंकि पक्का जब तक पूरी तरह से पक्का ना हो जाए तब तक वो धारणा में ना आ जाए, तब तक अभी तो विचार है ये।
अभी हमने आपको जो बताया ये विचार तक सीमित है। अब इस विचार को सुमति दृढ़ करना है, आपको धारणा में ले जाना। ये किसका विषय होगा? तो चले जाएंगे। अब इन विचारों को सुमति बनाना और धारणा बनाना ये आपका सब्जेक्ट। अब आप कैसे बनाओगे कि बाबा जी गए यार, बाबा जी ने कहा नहीं यार, बाबा जी ने बहुत जोरदार बताई थी, क्या क्या बताई थी, फिर रिपीट कर दी। महाराज जी कह रहे थे यार तुलसीदास जी बोल रहे, रामायण में यार तुलसीदास जी भी यही बोल रहे, बाबा जी भी यही बोल रहे, बात तो सही है यार, ये बिल्कुल सच बात है। फिर रिपीट कर लिया आपने, देखना दूसरे दिन आया, दूसरे दिन फिर रिपीट कर लिया, बाबा जी ने क्या कहा। तो इसको ट्राई अगेन। अब बार बार इस बात को बार बार रिपीट करो, बार बार रिपीट करो, तो आप कुछ समय बाद पाएंगे क्या कि वो सुमति बन गई, दृढ़ हो गई, वो पक्की हो गई, वो मजबूत हो गई, वो फिर वो हिलाई से भी नहीं हिलेगी। तब आपकी सुमति पक्की बन पाएगी। जो सूरज जी ने पूछा, ऐसे सुमति पक्की नहीं हुई, ऐसे तो विचार सुविचार आ गए, सुविचार आ गए, बाबा जी गए तो गए, आ गए तो आ गए, चले गए तो चले गए, तो ऐसे ऐसे इधर उधर होते रहेंगे। ये सुमति नहीं बन पाएगी, है ना। चलो विचार एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, क्या नाम है तुम्हारी कंपनी का? इधर का माल उधर, उधर का माल इधर, हैं? ट्रांसपोर्ट कंपनी है। ये विचार इधर की उधर जाते रहेंगे। पक्का करना है तो, सुमति बनाना है तो आपको ट्राई बार बार। हमारे शास्त्र का नियम है, एक बार सुनो, 1000 बार सुनो, लाख बार सोचो, करोड़ बार निधिध्यासन करो उसी बात का, तो वो आपके चित्त में अंकित हो जाए। नहीं, अब ये तो मुंह अपने आप के साथ कुल्हाड़ी मारना है पैर में, बूढ़े होंगे तब करेंगे। अब किसकी क्या गारंटी बूढ़े होगा? अब किसकी गारंटी बूढ़ा हो गया? हमारे साथी हमसे छोटी उम्र के चले गए, तुम्हारे साथी तुमसे छोटी उम्र के चले गए, हम बूढ़े होएंगे तब करेंगे, तो इसकी क्या गारंटी क्या है कि बूढ़े हो भी पाएंगे कि नहीं? तो ये तो बहुत मूर्खों का प्रश्न है। कभी अरे ये तो जब भूख लगी तब कर लो, जैसे भोजन आपके पास है तो आप भोजन कब करोगे? कि जब भूख लगी तब कर लो। अब आपको यदि जब जिज्ञासा जागी, मन में ये चीज जागी, तो हल उसको फिर आप एक्टिव करके उस ज्ञान को अर्जित करो। तो जिज्ञासा जग चुकी है। जब तक जिज्ञासा नहीं जगी थी, अज्ञान में थे, तब तक कोई आपके पास कोई वो नहीं था। लेकिन अब यदि जिज्ञासा जाग गई है, तो फिर ये मत देखो कि बूढ़े पे करूंगा मैं, बुढ़ाई पे करूंगा मैं, अभी ठहर जाओ या अभी रुक जाओ। इसलिए कहा कि 1000 काम छोड़ के पट्टी स्नान कर देना चाहिए, और लाख काम छोड़ कर तुरंत भोजन कर देना चाहिए, और करोड़ काम छोड़ के प्रभु की याद कर लेना चाहिए। क्योंकि ये काम धंधे तो सब होते ही रहेंगे साहब। तुम नहीं थे तब भी हो रहे थे, अब तुम आ गए फिर भी हो रहे हैं, फिर हम चले जाएंगे फिर भी होंगे। ये तो दुनिया यूं ही रहेगी, ये काम सब यही होते रहेंगे। बताओ, अफसोस ये होगा कि हम ना रहेंगे। समझ लो, नहीं तो गई भैंस पानी में, बहुत सी भैंसे हैं पानी में, एक और चली जाएगी। नया नया घाटा क्या है? क्यों? इसलिए कहते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब तुमने ही सुनाया था। बहुर करेगा कब? महाराज जी, आदमी को अपने गुस्से पे आता है, उसको कैसे कंट्रोल करें? गुस्से को? तो गुस्से तो लाला हमेशा दूसरे पे आता है, खुद पे तो कभी आता नहीं। खुद पे नहीं आता, दूसरे पे। दूसरे पे क्यों आता है? आप दूसरे पे क्यों? पहले एक बात बताओ, आपको अपने आप पे कभी नहीं आता, तो अब आप मुझे इसका उत्तर दो। खुद को तो कभी कभार ऐसा आता है कि किसी से कोई गलत काम हो जाए, तब आता है कि हमने गलत कर दिया। तो अपने आप पे गुस्सा आया? फिर भी नहीं आया, मन में विचार नहीं लाला गुस्सा नहीं आता। सुनो, एक बार बताऊंगा, गुस्सा हमेशा दूसरे पर ही आता है। खुद पे अगर गुस्सा, तो फिर कोई गलती ना हो इंसान से। खुद पे अगर गुस्सा जाए अपने आप पे, तो फिर उससे गलती ही ना हो। गुस्सा ऐसा क्या करे उसको गुस्सा करो ना, बता रहे हैं ना कि अब वही आप धारणा नहीं बना, बता तो विचार तो हम दे देंगे, पर उसको पकड़ के और सुमति बनाना वो तुम्हारा सब्जेक्ट होगा भाई। हमने वो ट्रांसपोर्ट कंपनी है, नंदी ट्रांसपोर्ट कंपनी, इधर का उधर कर देगी, बस चली जाएगी। आप उसको, आपको गुस्सा आया, किस पे आया?
तो इसको तुमने खुद इसको ये नहीं समझा कि ये मैं ही हूँ। अगर आप उसको समझते यार ये मैं ही तो हूँ, तो इस पर क्यों गुस्सा आता आपको? ये आपको दूसरा दिखा ना, क्यों ये दूसरा है। उत्तर दो आप, बिल्कुल कट्टू सत्य को स्वीकार करो, सत्य को। इसका रोग रग रग प्रैक्टिकल करके देखो, जो तुम हो सो ये, क्योंकि भाई है ये, वो एक है, देख लो आप, मिलाप कर लो आप, अगर एक ना हो तो बताना। ये माँ है, ये पिताजी हैं, ये बच्चे लोग हैं, इनका खून देख लो आप। ये तुम्हारे ये पेड़ की टोनियां हैं, ये है कि नहीं आप बताओ। आपकी पेड़ की जैसे शरीर है, शरीर का ये हाथ निकल गया, ये हाथ निकल गया, ये पैर निकल गया, तो अब ये हाथ और पैर कहें कि मैं शरीर नहीं हूं तो मूर्खता है। इस सब मिलकर तुम एक हो, इसलिए ये मेरा पूरा शरीर है। तो इससे गलती हुई तो मुझसे ही हुई। अब इसको मैं नफरत क्यों करूं, इसको मैं क्रोधपूर्वक उलाहना ना देकर इसको लज्जित क्यों करूं, इसको मैं लज्जित करके फिर सिखाना चाहता हूं, तो गुस्सा कोई बंद ही नहीं कर पाएगा। इस तरीके ही आपने गलत अपनाया। आप किसी को लज्जित करके सिखाना चाहते हो, किसी को प्रताड़ित करके सिखाना, किसी को अपमानित करके सिखाना चाहते हो, ये तरीके ही गलत है। वो और बगावत पैदा हुई उसके अंदर। सिखाने की नीयत ही नहीं है आपकी, आप उसको पहले प्रताड़ित कर रहे हो, अपमानित कर रहे हो, लज्जित कर रहे हो, फिर सिखा रहे हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सिखाने का तरीका समझोगे, सिखाने का तरीका क्या है। हिंसा के अपमान के भाव से नहीं, गलत बात है। आप सुमति को पकड़ो। गुस्सा हमेशा याद रखना। मैं तो ये तो नहीं कहूँगा नहीं करना चाहिए, गुस्सा तो करना चाहिए। संसार में आए हो तो गुस्सा करना पड़ेगा, क्योंकि गुस्सा एक बहुत बड़ा फायदा भी करता है, क्योंकि ये टैलेंट जागृत करता है, गलतियां नहीं होने देता और व्यक्ति को सतर्क करता है। परंतु इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि गुस्सा आपका उचित पर्याप्त कारण ही हो, वही गुस्सा आना चाहिए। गुस्सा तो तब जाके खतरनाक रूप ले लेता है। 25 ग्राम की गलती है और आपने 250 ग्राम का गुस्सा कर दिया। जैसे कि मान लो एक मिर्ची तलने को बोला आपने अपने घर वाली को, यार आज मैं मिर्ची खाऊंगा, तल देना यार। तो मिर्ची तली, उसने एक मिर्ची, उसमें क्या कर दिया, नमक ज़्यादा डाल दिया या तेल ज़्यादा डाल दिया, उन्हें इतना तेल तूने एक मिर्ची खराब कर दी। अरे वो मिर्ची 1 रुपए की थी और अब तुमने उसको ऐसी मिर्ची लगा दी कि उसको 1000 रुपए का नुकसान कर दिया। अब 10 दिन में गड़बड़ रही। एक पर्याप्त मात्रा नहीं है ना। हाँ। जैसे अदालत भी दंड देती है तो आपको ये देखेगी आपने मेरा चश्मा चुराया ना, चश्मे के हिसाब से, तो चश्मे के हिसाब से दंड 2000। ये कितने का है कि भाई ये चश्मा 1000 रुपए का है, तो ठीक है तुमने 1000 रुपए की चोरी की, अगर साबित भी हो गए हाँ साहब 1000 की, तो एक काम करो अब इसको क्या पनिशमेंट दोगे 1000 का, और उस हिसाब से तो ना। अब जरा सी गलती हो रही है उसकी और तुम उसको 1 क्विंटल गुस्सा दिखा रहे हो, इसका मतलब आपके अंदर ही गुस्सा भरा है। उसका तो 2% का गुस्सा था जो गलती की उसने मतलब XYZ समझ लेना, मैं कह रहा हूँ अगले व्यक्ति तुम्हारा कोई भी पार्टनर है, उसने तो 2% की गलती की, वो आपने 99% का गुस्सा निकाला। इसका मतलब वो उसका गुस्सा 1% था, वो आपका ही गुस्सा था, आपकी अपने आप की खींच थी। इसलिए एक आदमी मत्था टूटना कि मेरे अंदर ये खींच क्यों पड़ी है और मेरी चीज में इस पे क्यों लाद रहा हूँ, इस पे क्यों फेंक रहा हूँ। वो आपके अंदर की चुतिता है, आपके अंदर की अपराधी है, आपके अंदर की वेदना है, वो आप दूसरे पे फेंकते हैं। ये आप अन्याय कर रहे हो। आप उतना ही फेंकिए पनिशमेंट किसी को जितना मात्रा में उसकी गलती है, उससे मात्रा से ज्यादा आप फेंक रहे हैं, अनबैलेंस होगा। और ये आपको अति शीघ्र सुधार लेना चाहिए, और ये कटु सत्य है। और स्वयं आप दोषी। पुलिस देखो, किसी ने कहा है कि बच्चा ने फुग्गा की चोरी की तो पुलिस उस पर दोनों हाथ घुमा के लठ नहीं मार सकती, ऐसे नहीं है। एक फुग्गा है, बच्चा फुग्गा की चोरी कर लिया तो लठ मारोगे उसमें, जमानत लो, इसको अरेस्ट भी नहीं करी जाएगा, इसको अरेस्ट भी नहीं किया जाएगा। आओ भाई जमानत लेके आओ, पुलिसमेंट कर दो भाई, फुग्गा का तुम्हारा कितना नुकसान हुआ, 25 पैसे का है तो 25 पैसे ले लो, है ना।
लाला सोचिए पिसुन अकारण क्रोधी जननी जनक और बंधु विरोधी। जननी जनक गुरु बंधु विरोधी, ऐसा व्यक्ति बड़ा सोचनी होती है, वो बड़ा सोचनी व्यक्ति है। सोच सोचिए पिसुन अकारण क्रोधी, ये लिखा है रामायण में। सोचिए पिसुन अकारण क्रोधी जननी जनक गुरु बंधु विरोधी, ऐसा व्यक्ति बड़ा सोचनी होता, बड़ा निंदनीय होता है, उसका जीवन ही निंदनीय है। यार तू सबसे सुपर हो गया, फिर आए क्यों इनके पेट में? जब इतना टैलेंट और सुपर हो, तू इतना बढ़िया था, तो काहे कीचड़ में आया? अब तू अपने कारण तो देख नहीं रहा यार, तू क्या है और लगा सब। महाराज जी ये जो दोहा है उसमें जैसे जननी जनक गुरु, इनका गुस्सा कुछ देखो जायज है। एक चीज है ना, व्यक्तिगत बात में नहीं कर रहा हूँ, मैं सत्संग की बात कर रहा हूँ। आप व्यक्तिगत मत लेना, क्योंकि व्यक्तिगत बात नहीं है। अब जिसको जहाँ फिट हो रही है उसको हो जाए, पर तो बात ये सत्संग की है। मेरे पे भी लागू हो सकती है ये बात, अगर मैं भी कहीं फंस रहा हूँ तो मैं भी दोषी हूँ, क्योंकि सच तो सब पे लागू होता है ना। ये नहीं कि आप पर हो मेरे पर नहीं है, मैं भी कहीं इस दायरे में हूँ, मैं भी दोषी हूँ। सोचिए पिसुन अकारण क्रोधी जननी जनक गुरु बंधु विरोधी। आप एक बात बताओ, बिना कारण के क्रोध करते हो? अरे यार तुमको लानत है, तुमको यार कोई कारण ही नहीं हो, तुम क्रोध कर रहे हो यार, क्रोध का कोई कारण ही नहीं। इसलिए बिना कारण क्रोध करने वाले दुर्गति। गुस्से के कारण तो बता, कोई कारण ही नहीं। वो कहीं है तो क्या है कि वो इधर इधर पानी क्यों पटक दिया? अरे यार वो 2 बूंद पानी पटका उसने तो 2 बूंद पानी का तुम उसको इतना गुस्सा दिखा रहा है? तो अकारण क्रोधी, ये भी रामायण में तुलसीदास कह रहे हैं, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। सोची पिसिन अकारण क्रोधी जननी जनक, वो तुम्हारी जननी है माँ, ये तुम्हारे जनक है, पिता है, इनसे क्या विरोध करोगे? अब ये तुम्हारे गुरु है, तो गुरु तो बेचारा ये तो माता पिता गुरु तो हमेशा तुम्हारा भले ही चाह रहे हैं, इन पे क्या गुस्सा दिखाना? ये कोई गुस्से वाली चीज है क्या? तो तुम्हारी पत्नी है, वो तो बताइए तुम्हारी पत्नी लुगाई यही तुम्हारी, अब उस पर क्या गुस्सा दिखाओ यार तुम? ये कोई गुस्से वाली चीज है क्या? आप बताओ। सोची प्रसन्न अकारण क्रोधी जननी जनक गुरु और बंधु, बंधु माने भाई, भाई तो तुम्हारी भुजा होती है यार, वो तुम्हारी भुजा है यार। कोई भाई साहब गलत बोल दे तो वो तुम नहीं हो तो अकेले में भी लड़ पड़ेगा यार, मेरे भाई जी को तुमने ऐसा कैसे बोल दिया? अरे तब भले पिट जाए वो भले ही अकेला है, लेकिन वो वही विरोध कर देगा, मेरे भाई जी को तुम ऐसे क्यों बोला रे? तो अब वही तो भुजा होता है, भुजा नहीं होता। इसीलिए इस चौपाई को हमेशा याद रखो। सोचिए पिसुन अकारण क्रोधी जननी जनक गुरु बंधु विरोधी, इसलिए इनके कभी विरोधी मत बनना। ये रामायण में साफ कहा है, अगर आप ऐसे हो तो आपको माफी नहीं मिलेगी और आपकी भक्ति करना का कोई मतलब नहीं। और गुरु भी कुछ नहीं होगा, गुरु भी क्या कर पाएगा? बांध बड़ी दौड़ी। लाला ये तो क्या है, व्यक्ति का धर्म है। हम लोगों का सब्जेक्ट है कौन व्यक्ति किस स्थिति परिस्थिति में है, उस स्थिति और परिस्थिति के हिसाब से उस पे कानून बताया जाता है। आप घर परिवार में रह रहे हो हैं, और आपसे कहा जाए कि आप एक माता पिता भाई बंधु से इसी कोई लेना देना नहीं, तो यार लेना देना नहीं तो घर में कैसे रहेंगे? लेना देना तो है ही। ये तो हम लोगों का सब्जेक्ट है, जो बाबा जी बन गए क्यों दरबार छोड़ के संत महात्मा आए, उनसे कहिए सबकी मानता ताज बकोड़ी, जहाँ भी जो भी गुरु जना गुरु जितने भी हैं, कौन सी चौपाई बोली थी? तन दोनों भवन स्वर्ग परिवारा, जननी जनक बंडु सुत दारा, तनु धनु सूरज परिवारा। तन धन जननी जनक बंधु सुख धारा, इनकी ममता खींच के भगवान, हाँ, ताग बटोरी। ममता हटा के और भगवान में लगाओ जी, तो हमारा सब्जेक्ट है। तभी साधु वृत्ति का धर्म है भाई। अब तुम्हारा तो कर्तव्य माता की पिता की सेवा करना है, तुमको क्या देंगे? तो गृहस्थी नहीं चलेगी, आप बताओ चलेगी क्या? तो ये तो वृत्ति जो छोड़ चुका है, उसको जो वृत्त हो गया उसको कहा जा रहा ममता क्यों रखे बैठा, जब बाबा बन गया तो छोड़ ममता। अब तेरी मानता हूँ, माँ भी होगी, बाप भी होगा, भाई भी होगा, भतीजे भी होंगे, नाना भी होंगे, नानी भी, मामा भी होंगे, मामी भी, मौसी भी होंगी,
फूफा भी होगी, फूफी भी होगी, दोस्त भी होंगे, नहीं होएंगे नहीं हाँ, होंगे। होंगे। अब तू परिवार में बाबा सब- बन गया, अब तू लेके उनकी माँ अरे मेरी अरे क्या है तमाशा, तो उसको कहा है कि हटा इनको सब, साधु है क्यों, साधु है, दुनिया छोड़ दिया तूने, अब क्या सार्वभौम है तो उसका अब कोई तू कहाँ विसर्जन उसमें नहीं। उलझता है कि मेरी चाचा अब तुम गृहस्थी के आदमी हो, तो तुम तो कहेगा कि मेरे ताऊ के लड़के हैं महाराज, ये मेरे उनका मेरे काका है, मेरी ताई है, परिवार में तो- परिवार, तो तुम लाला इनसे स्नेह नहीं रखोगे तो दोषी कहलाओगे, तुमको तो स्नेह रखना पड़ेगा। तो आप अपने कर्तव्य का पालन करिए, तो कर्तव्य का पालन करते करते आप कर्म से करतार की ओर चले जाओगे, तो कर्तव्य ही आपको स्वतः करतार की ओर ले जाएगा, नहीं ले जाएगा। हम विरक्त की ओर चल रहे हैं, हमारे लिए जैसे मजिस्ट्रेट होता है, तो मजिस्ट्रेट के लिए कड़क कानून होते हैं कि मजिस्ट्रेट अगर 1 रुपए की भी चोरी करता है ना, तो उस चोरी को चश्मा लगा कर देखा जाएगा, क्या मजिस्ट्रेट, अच्छा मजिस्ट्रेट ने चोरी की। कितने की चोरी की, 1 रुपए की, और वे बोले मजिस्ट्रेट तूने 1 रुपए की चोरी की, 1 लाख का दंड दो इसमें, क्यों तू मजिस्ट्रेट है, मैंने 1 रुपए की चोरी क्यों की, बहुत बड़ी बात हो जाएगी वो, नहीं हो जाएगी। और एक सामान्य आदमी, अरे कोई बात नहीं, 1 रुपए की लो यार अपने इसका भुगतान कर दो, बराबर कर दो, तो ये क्या होने का फर्क नहीं, जो न्याय करने वाला जिसको जानकारी है कि चोरी की सजा क्या है, वो चोरी करता है। आपको पता था, आप न्याय की सीट पर बैठे थे, आप गुरु थे, आप साधु थे, आप ब्राह्मण थे, आप ये थे, आपको सब पता था, फिर भी आपने दारू पी, क्यों, और फिर भी आप जो है सिया राम समझ गए ना बात को, हाँ, समझ गया। फिर भी आपने ये किया, पद का फिर भी दुरुपयोग। आपने वो किया, फिर भी आपने कि क्या आपको ये इस रूप में ये करना चाहिए था, वो कुमति वाली बात नहीं है। हुकूमती ये समय के हिसाब से उपदेश दिया जाएगा। कोई छोटा बच्चा है तो उसको ये थोड़ी सिखाएगा कि जो किताब फेंक भजन का, अरे उसको भी छोटा बड़ा ही सिखाओगे ना, का कलम का खा खरगोश का नहीं सिखाओगे। अब वो एक समय आएगा तब जाके उसको, फिर उसको ब्रह्मचारी के बाद फिर उसको कहेंगे भाई घर परिवार कर रहा, समय समय पर भक्ति भी करता जा, धीरे धीरे तू आगे बढ़, एकदम लकड़ी को तोड़ोगे टूट जाएगी, नहीं टूटेगी। अब तेरे पास 4 बच्चे छोटे छोटे, इतना परिवार हो गया, मैं कहूँ चल मेरे साथ कुछ नहीं रहेगा, दुनिया बेकार है, तो ईमानदारी से कह दूंगा माँ एक काम करो, दुनिया में आंखों में तुम्हें तो आप भी बेकार ही दिख रहे हो दुनिया बेकार है तो आप भी बेकार ही हो गए। अरे अब कहाँ जाऊँ मैं, अब अब इसको है, अब इसको मैं समझाता हूँ, इससे कहता हूँ श्याम बाबा क्या कर रहा है, चल मेरे साथ, तेरे को तो सब हो गया, कहाँ फंस रहा है तू, तो इसका व्यक्तिगत उपदेश है ये, अब ये संजीव यार रामचंद्र भगवान की जय, जय जय सीताराम जी, से बोलिया। जय सीताराम, जय जय सीताराम जी, जय 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 जय सीताराम। को हम करने में थोड़ी मेहनत
अरे आशीर्वाद से अब ये वीडियो बन गया, इसको रोज सुनना तुम्हारा। अगर ध्यान से सुनोगे ना तो बस आधा मंत्र की बात है, समझ में आ जाए तो बेटा पार हो जाए, और नहीं तो जिंदगी लगती जाएगी साला, तमाम जिंदगी निकल जाएगी। तो आज फैमिली के सब ना जा तुमसे जोड़ा याद है। घर परिवार का तो भक्ति जब आप करते हो तभी ना विचार आते हैं। ये बड़ा ही बड़ा सबसे बड़ा। हाँ ओके। अभी इसकी है सिल्वर जुबली, मेरे से 15 दिन पहले 20 दिन पहले मान लो। हाँ तुम क्या बोला था? भक्ति करता तब ना आते हैं विचार। पूछ कोई बात वहाँ अब वो लास्ट है उसका, फिर मत पूछना, क्या जो पूछा उसका उत्तर सही हुआ। जब भक्ति कर रहे हैं उस समय विचार उसी टाइम आ रहे हैं ना। हाँ। जब नहीं करते तब तो नहीं आते ना, तो वो आते नहीं है। भक्ति में तुम लगे तो वो अंदर थे, वो निकल के जा रहे हैं, ऐसा मानो तुम। लेकिन उन विचारों को मैं पकड़ के पीछे पकड़ पकड़ो जाते हो, तो उनसे छुटकारा कैसे? पकड़ो मत, भगने दो उनको। तुम अपनी जगह बैठे रहो, उन्हें भगने दो। अरे बात समझो हम क्या कह रहे हैं भाई। वो कोई विचार निकल के जा रहे हैं तो आप बैठे रहो, भाग रहे हैं, ये आने रहे नहीं, जा रहे हैं। बाबू बात पकड़ो, छोटी सी है जरा सी, तो बात ऐसी है, समझे ना।